किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अच्छा अंत सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होगा। मैं हूं आरजे कार्तिक और आज एक बहुत छोटी सी लेकिन गहरी कहानी सुनाता हूं। एक प्रसिद्ध राजा ने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। राजा अब वृद्ध हो चला था, लेकिन अब भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था, साथ ही एक सुप्रसिद्ध नर्तकी और अपने गुरुजी को भी आमंत्रित किया था। गुरुजी के पास नर्तकी को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए राजा ने उन्हें एक थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई दे दी, ताकि जब भी उन्हें नृत्य अच्छा लगे वे उसकी ओर से पुरस्कार दे सकें। पूरी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्मबेला आई, यानी सुबह का समय आया। उस समय तबला बजाने वाला कलाकार ऊँघने लगा। नर्तकी ने देखा और सोचा, राजा को पता चल गया तो यह कलाकार दंडित कर दिया जाएगा। उसने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। दोहा सुनते ही तबलची सतर्क हो गया और शानदार ढंग से तबला बजाने लगा। लेकिन यह दोहा सुनकर दरबार में बैठे बाकी लोगों के जीवन भी बदलने लगे। सबसे पहले राजा का बेटा युवराज दौड़ा आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को भेंट कर दिया। फिर राजा की बेटी राजकुमारी आई और उसने अपना हार नर्तकी को दे दिया। गुरुजी भी उठे और पूरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली नर्तकी को दे दी। यह सब देखकर राजा क्रोधित हो गया, बोध हो गया। वह बोला, यह क्या बदतमीजी है, एक दोहा बोलकर तुमने सबको लूट लिया। तभी गुरुजी बोले, राजन, इसे कुछ मत कहिए, इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने जीवन भर तपस्या की, भक्ति की और आज आपके कहने पर यहां नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। लेकिन इस दोहे ने मुझे सिखा दिया कि थोड़ा सा जीवन शेष है, अब जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। राजा का बेटा बोला, पिताजी, मैं आज रात सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, क्योंकि आप वृद्ध हो चुके हैं और सिंहासन नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस दोहे ने मुझे समझा दिया कि थोड़ा सा समय बचा है और बिना कलंक लिए ही मुझे राजगद्दी मिल जाएगी, इसलिए मैंने अपना मुकुट भेंट कर दिया। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं आज अपने महावत के साथ भागकर विवाह करने वाली थी, क्योंकि आपने अब तक मेरा विवाह तय नहीं किया। लेकिन इस दोहे ने मुझे सिखाया कि थोड़ा सा धैर्य रखूं तो आप स्वयं मेरा विवाह कर देंगे, इसीलिए मैंने भी अपना हार भेंट कर दिया। राजा ने यह सब सुना तो भावुक हो गया। उसने तुरंत युवराज को राजा घोषित कर दिया। बेटी से कहा, बेटी, इतने सारे राजकुमार यहां आए हैं, तुम जिसे पसंद करो उसके गले में वरमाला डालकर विवाह कर लो। और स्वयं बोला, मैं भी अब राजपाट छोड़कर वन में जाऊंगा और तपस्या करूंगा। यह देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे ने सबका जीवन बदल दिया और मैं अब भी नृत्य कर रही हूं। उसने भी निश्चय किया कि अब से वह नृत्य छोड़कर भगवान की भक्ति करेगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजा और नर्तकी की नहीं है, बल्कि हमारी आपकी भी है। हमारे जीवन में भी समय तेजी से बीत रहा है। थोड़ा सा जो समय बचा है उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन व्यर्थ न जाए, कलंक न लगे, बल्कि आपका उद्धार हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।